हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था की। इससे हम वाणिज्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि भारतीय वाणिज्य का नंबर 1। आज हम 50 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वाणिज्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं का उपभोग, ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं व सेवाओं का वितरण, ऑप्शन नंबर डी खनन। तो सबसे पहले आप देखेंगे वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य का मतलब क्या होता है। तो वाणिज्य का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं व सेवाओं का वितरण। तो वस्तुओं व सेवाओं का जो वितरण है उसे क्या बोलेंगे हम? वाणिज्य। इसके आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वाणिज्य के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो वाणिज्य के जो कितने अंग हैं, तो वाणिज्य के जो अंग होते हैं मुख्य कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका बी जो है राइट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्न में से कौन वाणिज्य का अंग है? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी कृषि, ऑप्शन नंबर डी खनन। तो इसमें जो वाणिज्य का क्या रहेगा, वस्तुओं का जो उपभोग होता है वो किस में होता है? उपभोग है या वितरण है, वो किस में होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यापार में। तो इसमें वाणिज्य का अंग क्या है? व्यापार। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्यापार के सहायक कार्य कौन से हैं? व्यापार के सहायक कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी बीमा, ऑप्शन नंबर सी परिवहन, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जो व्यापार के लिए सभी कुछ आवश्यक होता है, बैंकिंग भी जरूरी है क्योंकि लेन देन बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा, है ना। पैसे को रखने के लिए, ले आने के लिए बीमा भी जरूरी है। अगर कुछ मान लो दिक्कत होती है, कोई कैजुअलिटी होती है, तो उसके लिए बीमा भी जरूरी है। परिवहन यानी कि सामान को लाने ले आने के लिए वो भी परिवहन जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या कहते हैं? यानी कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संचार, ऑप्शन नंबर बी परिवहन, ऑप्शन नंबर सी भंडारण, ऑप्शन नंबर डी पैकेजिंग। तो आपका जो राइट आंसर होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को वस्तुओं को ले जाना क्या कहलाता है? आपका परिवहन। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेवा, ऑप्शन नंबर बी लाभ, ऑप्शन नंबर सी रोजगार, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन। तो वाणिज्य का जो मेन उद्देश्य क्या होता है? हमें लाभ कमाना। वाणिज्य करते क्यों हैं? व्यापार क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लाभ चाहिए होता है। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बैंकिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी धन का लेन देन, ऑप्शन नंबर सी भंडारण, ऑप्शन नंबर डी परिवहन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 7 का बी यानी कि धन का लेन देन। वैसे भी आपने बैंक में देखा होगा, बैंकिंग याद रखेंगे आप बैंक से। तो बैंक में जाते हैं हम, क्या जाते हैं? धन को लेने या देने, मतलब अपने पैसे जमा करने या लेने। तो बैंकिंग का संबंध उस बैंक से जोड़कर आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बीमा होता है, जो पॉलिसियां होती हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लाभ बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी जोखिम कम करना, ऑप्शन नंबर सी कर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन बढ़ाना। तो बीमा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जोखिम कम करना। भाई बीमा इसीलिए तो कराया जाता है कि मान लो कोई कैजुअलिटी हो, कोई परेशानी हो, तो उसका हमें क्लेम मिल जाए, कि हमें ऐसा ना हो कि हमारा सारे पैसे डूब जाए तो कुछ मिल जाए, इसलिए बीमा कराया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी जोखिम कम करना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भंडारण का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु बनाना, ऑप्शन नंबर बी वस्तु बेचना, ऑप्शन नंबर सी वस्तु सुरक्षित रखना, ऑप्शन नंबर डी वस्तु परिवहन। तो भंडारण क्या होता है? किसी चीज को, वस्तु को कैसे रखना? सुरक्षित रखना। जैसे कोल्ड स्टोर वगैरह है, वो सब क्या होते हैं? भंडारण किया जाता है। आलू वगैरह का, ऐसी जो वस्तुएं होती हैं उनका भंडारण किया जाता है जिससे कि वो खराब ना हो, सुरक्षित रहे। इसके बाद चलेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 10, संचार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रेल, ऑप्शन नंबर बी ट्रक, ऑप्शन नंबर सी डाक, ऑप्शन नंबर डी गोदाम। तो संचार का जो उदाहरण होता है वो कौन सा होता है? संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह को कोई बात पहुंचाना, ठीक है, मतलब लिखित में या फिर फोन के द्वारा। तो हमारा जो माध्यम है इसमें वो क्या है? डाक।
क्या है, डाक। डाक के द्वारा ही तो आप जो है भेजते हैं, कुछ भी स्पीड पोस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो डाक के द्वारा ही भेजा जाता है, तो इसको माना जाता है संचार का साधन। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। थोक व्यापार का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी खुदरा व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी सरकार, ऑप्शन नंबर डी आयातक। तो इसमें जो थोक व्यापार का संबंध होता है वो किससे होता है? खुदरा व्यापारी से। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 12, खुदरा व्यापार का संबंध किससे है? तो थोक व्यापारी से, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक से, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता से, या ऑप्शन नंबर डी निर्यातक से। तो खुदरा व्यापार का संबंध किससे होता है आपका? उत्पादक से, नहीं सॉरी, उपभोक्ता से। किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता से। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपभोक्ता। यानी खुदरा व्यापार जो किया था किसके लिए किया था? उपभोक्ता के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, आंतरिक व्यापार को क्या कहते हैं? जो आंतरिक व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर बी घरेलू व्यापार, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर डी बाह्य व्यापार। तो जो आंतरिक व्यापार है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घरेलू व्यापार। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? घरेलू व्यापार। यानी कि जो घर के अंदर, यानी कि जैसे मान लो भारत के अंदर अंदर है या फिर यूपी के अंदर अंदर है, तो इस तरीके के व्यापार को क्या बोलेंगे हम? आंतरिक व्यापार। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विदेशी व्यापार के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो आपको ये बताना है कि जो विदेशी व्यापार के हैं वो कितने भाग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा बी, यानी कि 2। कितने भाग होते हैं? 2। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निर्यात का अर्थ क्या है? देखो आपको याद रखना है, दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो होता है आयात और एक होता है निर्यात। जब भी आप इसको करेंगे तो आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए। निर्यात यानी निकालना, निकालना, ऐसे याद रखेंगे आप। तो निर्यात का अर्थ हो गया ऑप्शन नंबर ए वस्तु देश में लाना, ऑप्शन नंबर बी वस्तु देश से बाहर भेजना, ऑप्शन नंबर सी वस्तु संग्रह, और ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें? देखो ऑप्शन नंबर डी है वस्तु उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वस्तु देश से बाहर भेजना। मैंने बताया था आपको निकालना है ना, तो निकालने में क्या लिखेंगे? मतलब जो है 15 है, तो उसमें क्या हो जाएगा? वस्तु देश से बाहर भेजना। तो ऑप्शन नंबर बी, 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निकालना। निर्यात मतलब निकालना, याद रखेंगे आप। तो निर्यात बोलते हैं वस्तु देश से बाहर भेजना, यानी कि हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तैयार किया और उसको हमने बाहर सप्लाई कर दिया विदेश में या किसी और राज्य में। मान लो हम राज्य से रिलेटेड कर रहे हैं, देश से रिलेटेड, तो दूसरे देश में, तो वो कहलाता है हमारा निर्यात। इसके बाद आगे चलेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, आयात का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु बाहर भेजना, ऑप्शन नंबर बी वस्तु देश में लाना, ऑप्शन सी वस्तु बेचना, ऑप्शन डी वस्तु खरीदना। तो आयात का मतलब क्या होता है हमारा? आयात का मतलब वस्तु देश में लाना, यानी कि निर्यात तो निकालना, तो आयात मतलब मंगाना, आना, है ना? ऐसे याद रखेंगे आप। तो आयात और निर्यात ये दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए आयात, ऑप्शन नंबर बी निर्यात, ऑप्शन नंबर सी आयात व निर्यात का अंतर, ऑप्शन नंबर डी घरेलू व्यापार। तो जो व्यापार संतुलन होता है वो आयात और निर्यात दोनों से रिलेटेड होता है। तो आप क्या लिखेंगे? आयात व निर्यात का अंतर, 17। इसके बाद आगे चलते हैं। 18, भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल निर्यात, ऑप्शन नंबर बी केवल आयात, ऑप्शन नंबर सी सभी विदेशी लेन देन, ऑप्शन नंबर डी घरेलू लेन देन। तो आप याद रखेंगे इसमें जो भुगतान संतुलन होता है उसमें देखा जाता है कि जितने भी लेन देन है विदेश वगैरह के सभी को शामिल किया जाता है, तो आ जाएगा सभी विदेशी लेन देन। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19, जब निर्यात आयात से अधिक हो तो क्या कहलाता है? यानी कि जब निर्यात ज़्यादा हो जाए, आयात कम हो, जब हम ज़्यादा माल मतलब बनाएं और उसको बाहर भेजें, तो वो कहलाता है हमारा क्या? निर्यात। लेकिन जब निर्यात ज़्यादा हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व्यापार घाटा, ऑप्शन नंबर बी व्यापार अधिशेष, ऑप्शन नंबर सी भुगतान घाटा, ऑप्शन नंबर डी राजकोषीय घाटा। तो जो क्या होगा हमारा? व्यापार अधिशेष। जब निर्यात ज़्यादा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यापार अधिशेष। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, जब आयात निर्यात से अधिक हो तो क्या कहलाता है? अभी क्या बताया था हमने कि निर्यात अधिक हो, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन आया है इसमें कह रहा है कि आयात अधिक हो, मतलब हम बाहर से मंगाएं ज़्यादा
और निर्यात कम, भेजें कम, तो क्या होगा हमें? ऑप्शन नंबर ए व्यापार अधिशेष, ऑप्शन नंबर बी व्यापार घाटा, ऑप्शन नंबर सी भुगतान अधिशेष, ऑप्शन नंबर डी बजट अधिशेष। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा व्यापार घाटा, यानी कि हमें क्या हो जाएगा? घाटा होगा। भाई हम जब बाहर से ज़्यादा मंगाएंगे और निर्यात कम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? व्यापार घाटा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21। भारत में वाणिज्य मंत्रालय का कार्य क्या होता है? यानी कि जो वाणिज्य मंत्रालय है उसका कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी विदेश व्यापार नीति, ऑप्शन सी शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य नीति। तो यानी कि वाणिज्य मंत्रालय का कार्य क्या होता है? तो आपको बताना है, ये होता है आपका विदेशी व्यापार नीति। क्या होता है? विदेशी व्यापार नीति। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है WTO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये बताना है कि WTO का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्य क्या होता है? जो हमारे विश्व स्तर पे जो व्यापार होते हैं ये उससे जुड़ी हुई संस्था है। जो भी नियम वगैरह बनाने हैं, क्या करना है ना, कैसे व्यापार को बढ़ाना है, कैसे भूमंडलीकरण करना है एक दूसरे देश में, है ना, व्यापार को बढ़ावा देना, लोगों का मिलना जुलना, ये सारा कुछ ट्रेड से रिलेटेड एक संस्था है जो जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कितना? 1995। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है तो आपका 23। WTO की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था मैंने आपको। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1991, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1997। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताइए कब हुई थी WTO की स्थापना? 1995 में, यानी कि 1995। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत WTO का सदस्य कब बना? यानी कि जैसे ये कोई संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय, तो सारे देशों को उससे जुड़ना होता है ना, जो भी अपनी मर्जी से जुड़ना चाहे। तो भारत जो इसका सदस्य बना था वो कब बना था? 1995। ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 2000। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 1995, यानी कि भारत जो जुड़ गया था वो 1995 में ही इसकी स्थापना हुई थी और तभी भारत इससे जुड़ गया था। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? आपने देखा होगा ज़्यादातर सभी जो सिटीज़ हैं, जो बड़ी सिटी हैं, उनमें क्या किया गया है, एक SEZ की स्थापना की गई थी कि थोड़ा मतलब शहर से अलग कहीं एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण कर सकें, कि उत्पादन कर सकें किसी भी चीज़ का। तो उसको नाम दिया गया SEZ। तो SEZ की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल एक्सपोर्ट जोन, ऑप्शन नंबर सी सर्विस इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर डी स्टेट इकोनॉमिक जोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि जो स्पेशल विशेष क्या बनाया गया है, ये आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है कि जहाँ किसी भी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं या उत्पादन किया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिले और हमारी इनकम भी बढ़े। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। SEZ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि SEZ जो बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आयात बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी कर बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी व्यापार रोकना। तो जो इसका मेन उद्देश्य है वो क्या है? निर्यात बढ़ाना। अब देखो निर्यात खुद ही बढ़ेगा जब आप क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, आप किसी को बेचेंगे, और बेचेंगे जब अपने देश में, मतलब जो है बेचेंगे अपने देश में, बिक्री नहीं होगी तो कहाँ बेचेंगे? दूसरे देश में। तो क्या करेंगे आप? निर्यात करेंगे ना, निकालेंगे उसको। तो क्या उद्देश्य होता है? SEZ का निर्यात बढ़ाना है, ऐसे याद रखेंगे आप। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः किस मार्ग से होता है? ऑप्शन नंबर ए स्थल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी जल मार्ग, ऑप्शन नंबर सी वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर डी पाइपलाइन। यानी कि भारत का जो विदेशी व्यापार है वो किस मार्ग से होता है? किस तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो होता है जल मार्ग से ज़्यादा होता है, क्योंकि जल मार्ग जो है सस्ता पड़ता है। इसके बाद आगे चलेंगे 28। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यानी कि जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पर जहाज
आते जाते हैं पानी वाले, वो बंदरगाह कौन सा है सबसे बड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी कोच्चि। तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई। इसके बाद आगे चलेंगे। 29 भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? कंटेनर बंदरगाह आपका ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन नंबर बी नाहवा सेवा, ऑप्शन नंबर सी पारादीप, ऑप्शन नंबर डी तूतीकोरिन। तो जो कंटेनर होते हैं वो कहाँ उतरते हैं सबसे ज़्यादा? तो नाहवा सेवा में। नाहवा सेवा कहाँ है? मुंबई में, है ना? मुंबई में बनाया गया है नाहवा सेवा भी। ये भी वहीं का है, बंदरगाह है जहाँ पर कंटेनर वगैरह उतरते हैं, जिससे कि कंटेनर मतलब आना जाना जो कंटेनर का काम होता है वो यहीं से होता है ज़्यादा। मतलब होता तो और जगह से भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो नाहवा सेवा। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। ई कॉमर्स का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर पारंपरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन व्यापार, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण व्यापार, ऑप्शन नंबर डी थोक व्यापार। तो ई कॉमर्स का जो संबंध है वो किससे है? आपका ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन व्यापार। आपने देखा होगा ऑनलाइन, जैसे अभी क्या चल रहा है आपका, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है ना, या फिर हमारा क्या है, मीशो है। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सब क्या हमारे ऑनलाइन व्यापार के ही वेबसाइट है। इसके बाद चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का उदाहरण है? देखो ई कॉमर्स के बारे में ऑप्शन नंबर ए हाट, ऑप्शन नंबर बी मेला, ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर डी मंडी। तो इसमें ई कॉमर्स जो होता है वो कहाँ से होता है? फ्लिपकार्ट से, है ना। हाट क्या है? ये तो बाजार अपने आसपास का होता है। मेला भी, मंडी भी, तो ये सब क्या होते हैं हमारे? ये ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन व्यापार नहीं है ना एक तरीके से। तो ऑनलाइन क्या है? फ्लिपकार्ट है, मीशो है, अमेजोन है, और भी बहुत सारी है ना इस कंपनियां हैं जिनसे कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं कुछ भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 32। व्यापार में मध्यस्थ कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी व्यापारी, ऑप्शन नंबर डी सरकार। तो इसमें बताना है कि आपको जो व्यापार में मध्यस्थ कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा व्यापारी, क्योंकि जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के बीच में क्या करता है? एक तरीके से मध्यस्थ का काम करता है, और बीच में मतलब जो भी इसका कमीशन वगैरह कमाता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्यापारी। इन दोनों को मतलब कोई भी चीज़ प्रोवाइड करता है। उत्पादक से ये सामान लेता है और उपभोक्ता को बेचता है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यापारी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। ग्रामीण व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर मॉल, ऑप्शन नंबर बी हॉट, ऑप्शन नंबर सी शोरूम, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हाट। हाट मीन्स होता है बाजार, बाजार को बोलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार कहाँ से करते हैं लोग? कहाँ से करते हैं? हाट से, यानी कि बाजार से। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रमुख केंद्र है व्यापार का वो क्या है? हाट। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सजावट, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी सुविधा, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आपको बताना है कि जो पैकेजिंग है उसका उद्देश्य क्या है। तो भाई पैकिंग हम किसी भी चीज़ की करते हैं तो उसके लिए सजावट भी ज़रूरी है, सुरक्षा भी ज़रूरी है ना, कि वो ख़राब ना हो, और सुविधा लाने ले आने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा? ये सभी, यानी कि पैकेजिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है? ये सभी है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? भाई किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है आपको, विज्ञापन करना है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर ए लागत बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी जानकारी देना, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन घटाना, ऑप्शन नंबर डी कर बढ़ाना। तो विज्ञापन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है आपका जानकारी देना। क्या देना? जानकारी देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भाई कि कोई प्रोडक्ट कैसा है, क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें हम बताएंगे तभी तो कोई प्रोडक्ट को लेगा। तो जो विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उसका उद्देश्य यही होता है जानकारी देना, कि लोगों को पता चले और लोग जो है उसको खरीदें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। बैंक ड्राफ्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए परिवहन, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी बीमा, ऑप्शन नंबर डी संचार। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि बैंक ड्राफ्ट किससे संबंधित है। तो बैंक अगर नाम आ रहा है, बैंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट वगैरह बैंक में बनते हैं, तो ये किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। चेक का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बीमा, ऑप्शन नंबर बी बैंक, ऑप्शन नंबर सी परिवहन, ऑप्शन नंबर डी भंडारण। तो इसको सभी जानते होंगे, चेक का संबंध किससे होता है? हमारा बैंक से। यानी कि जब हमारे पास हम नगद में कोई काम
करना नहीं चाहते लेन देन का, तो उसके लिए हम क्या सुविधा बनाते हैं, चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, ये सारी सुविधाएं हैं। चेक में क्या होता है, हम किसी से भी चेक ले सकते हैं और चेक को जो है हम बैंक में जमा करके वहाँ से नकद ले सकते हैं या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये चेक वगैरह के लिए और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 38, व्यापार में जोखिम किससे होता है, यानी कि जो व्यापार है उसमें जोखिम किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए आग, ऑप्शन नंबर बी चोरी, ऑप्शन नंबर सी दुर्घटना है, ये यहाँ पे डे नहीं प्रिंट हो पाया है, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका डी, यानी कि इसमें क्या होता है, व्यापार में सभी चीज से जोखिम होता है। भाई आग लग जाएगी तो भी जोखिम है ना, चोरी है, दुर्घटना है, तो इस सभी से जोखिम होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में जीएसटी लागू हुआ, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ तो इसका गुड सर्विस टैक्स जो फुल फॉर्म है, क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है गुड सर्विस टैक्स, है ना, गुड सर्विस टैक्स। तो ये भारत में जीएसटी लागू हुआ 2015 में, ऑप्शन नंबर बी 2016 में, ऑप्शन नंबर सी 2017 में, ऑप्शन नंबर डी 2018 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ। तो इसका जो था हमारा क्या था, गुड्स सर्विस टैक्स, ये ध्यान रखेंगे आप, गुड्स और सर्विस टैक्स। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 40, जीएसटी का उद्देश्य क्या है। तो जीएसटी का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए कर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी कर सरल बनाना, ऑप्शन नंबर सी व्यापार रोकना, ऑप्शन नंबर डी निर्यात घटाना। तो जीएसटी का जो उद्देश्य है वो है हमारा क्या, 40 का बी, यानी कि कर सरल बनाना, यानी कि जीएसटी है गुड्स सर्विस टैक्स। इससे क्या होता है कि हम जो भी कर लग रहे हैं उनको कैसे बनाया जाए, उनको मतलब जो है सरल बनाया जाए कि जिससे कोई भी व्यापारी को या किसी को कोई दिक्कत ना हो और वो अपना टैक्स भी समय से देते रहे, सरकार को भी अपने टाइम से टैक्स मिलता रहे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे बड़ा आयातक कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा आयात कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। तो आपको ये बताना है कि जो भारत का सबसे बड़ा आयात कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कच्चा तेल, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा किसका आयात करता है, कच्चे तेल का, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी डी गेहूं। यानी कि निर्यात जो करता है भारत बाहर को, तो वो क्या करता है, तो भारत क्या करता है, कच्चा तेल मंगाता है और यहाँ इसको रिसाइकिल करने के बाद पेट्रोलियम उत्पाद को जो है क्या कर देता है, वो निर्यात कर देता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भारत से छोटे देश हैं तो भारत उनको जो है अपने पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विदेशी मुद्रा कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए सरकार, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन नंबर डी सेबी। तो जो इसमें क्या है हमारा, विदेशी मुद्रा जारी करता है वो कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखें, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44, व्यापार का सीधा लाभ किसे होता है, केवल व्यापारी को, केवल उपभोक्ता को, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को, ऑप्शन नंबर डी केवल सरकार। तो आपको ये बताना है कि व्यापार का सीधा लाभ जो होता है किसको होता है, उत्पादक व उपभोक्ता, यानी कि डायरेक्ट उत्पादक जहां से हुआ एकदम उपभोक्ता ने ले लिया तो क्या दोनों को ही फायदा हुआ, व्यापारी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, जो बीच में मध्यस्थ व्यापारी है ही नहीं तो फिर उसे कोई फायदा नहीं होगा। तो व्यापार का सीधा लाभ किसे होता है, उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को, अगर सीधा करेंगे, ठीक है। इसके बाद है 45, वाणिज्य का विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए परिवहन, ऑप्शन नंबर बी संचार, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि वाणिज्य का जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो किससे होगा, इन सभी से होगा, यानी कि उसके लिए परिवहन भी चाहिए, संचार भी और बैंकिंग भी, यानी कि तीनों चीजें हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलेंगे आगे हम, क्वेश्चन नंबर 46, बीमा का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जीवन बीमा, ऑप्शन बी अग्नि बीमा, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन नंबर डी कृषि बीमा। तो आपको ये बताना है कि बीमा का प्रकार कौन सा नहीं है। तो जो बीमा का प्रकार नहीं है वो नहीं है आपका कृषि बीमा, फसल बीमा वगैरह होता है कृषि, तो इसलिए
अगर फसल होती है तो उसके लिए फसल बीमा बोला जाता है, लेकिन कृषि बीमा नहीं भी होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्या है हमारी LIC। तो इसका क्या हो जाएगा, LIC की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है सर, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसके बाद आगे चलेंगे, आपका इससे पूछा आपका कि LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1956 में, ऑप्शन नंबर सी 1961 में, ऑप्शन नंबर डी 1971 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 1956 में। इसके बाद आगे चलते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर बी RBI, ऑप्शन नंबर डी सी PNB, ऑप्शन नंबर डी HDFC। तो जो इसका राइट आंसर होगा, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है आपका, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि 48 का बी। इसके बाद आगे चलेंगे, यह आएगा आपका 49, व्यापार का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेवा, ऑप्शन नंबर बी संतोष, ऑप्शन नंबर सी लाभ, ऑप्शन नंबर डी कर। तो व्यापार का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या होता है आपका, लाभ। क्या होता है, लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो बिना लाभ के तो हमें कोई भी चीज है उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। लाभ जरूरी है भाई, व्यापार जो करेंगे हम किस लिए करेंगे, लाभ कमाने के लिए कुछ भी। तो ये इसका जो अंतिम उद्देश्य क्या होता है वो होता है लाभ। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय वाणिज्य की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल घरेलू, ऑप्शन नंबर बी केवल विदेशी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित स्वरूप, ऑप्शन नंबर डी सीमित। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा आपका, मिश्रित स्वरूप, यानी कि जो भारतीय वाणिज्य है उसके लिए केवल घरेलू और केवल विदेशी नहीं, घरेलू और विदेशी दोनों के लिए, और सीमित मतलब घरेलू काम भी चलता रहे और विदेशी भी चलता रहे। तो ये दोनों विशेषताएं जो है भारतीय वाणिज्य की हैं। तो यह अब आज तक के हमारे जो 50 क्वेश्चन थे, ये आपको कैसे लगे? आप जो है इन क्वेश्चन को हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज है वो कैसी लग रही है। हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे और आसान क्वेश्चन लाए हैं, जिससे कि आपको बहुत ही शुरुआत से बेसिक से तैयारी से भी आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ऐसे ही होमगार्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई लेवल ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल रहेगा। तो इसलिए पहले आप हमारी जितनी भी वीडियो हैं सबको देखते रहें और अपने चयन को पक्का करें, लेकिन कंटिन्यू कई कई बार देखें, तभी आपको जो है ये पक्का हो पाएगा।